पाक फौज इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनागाहों पर तशवीश। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द कार्रवाई और दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए जारी कोशिशों की हिमायत का अयादा। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। साइफर केस 11 जनवरी तक रोक दिया गया। इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI को स्टे मिल गया। अदालत ने कहा कि साइफर केस जैसे चल रहा है उस पर फिक्रमंद है। ओपन ट्रायल ये नहीं कि किसी को आने दें और किसी को रोक लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को इजाज़त है कि जो चाहे आ सकता है। अदालत ने कहा कि इस पर बाकायदा ऑर्डर होना चाहिए। ना तो खसूसी अदालत के जज को और ना ही प्रोसिक्यूटर को ओपन ट्रायल की अहमियत का इल्म है। मुलजिम को चाहे आज़ादी मिली हो या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो चुकी है। अलबत्ता ट्रायल चल रहा है। साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त की मजीद समाअत 11 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ एक फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है। वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की हाई कोर्ट है। वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान वापस PTI को देने का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला करार दे दिया। कराची में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद गुफ्तगू में कहा कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ पर मबनी फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है। ऐसा लग रहा है कि इंसाफ का तराजू लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। फौजी तंजीबात पर हमले करवाने वाले को जिस तरीके से सहूलतें दी जा रही हैं वो एक लम्हा फिक्रिया है। मरीम नवाज ने एक बयान में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। मुतनाज़ जज के खिलाफ कानून फैसला लाडलापन का ताज़ा शाहकार है। गूंज है कि PTI के लाडले ने PTI को रिलीफ दिया है। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 दिन की जुडिशल रिमांड पर अडयाला भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने हथकड़ियों में जकड़े हाथ बुलंद करके बताया कि उन्हें SHO ने मुक्का मारा, लात मारी, जिस्मानी और जहनी टॉर्चर किया गया, तशद्दुद भी हुआ, सीने में तकलीफ हुई, लेकिन मिन्नतें करने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, सख्त तरीन सर्दी में रखा गया। कुरान पाक पर हल्फ देने को तैयार हैं कि 9 मई को रावलपिंडी में नहीं कराची में थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने रिहा करने का हुक्म दिया। जेल की हदूद में ही पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। क्या ये इंसाफ है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियां खोल दी गई। सरकारी वकील ने अदालत में शाह महमूद के वीडियो बयान को बतौर सबूत पेश कर दिया। कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एहतजाज की कॉल दी। ये इदारों पर हमले का नाकाबिल तरदीद सबूत है। इसकी रोशनी में गिरफ्तारी बनती है। शाह महमूद के वकील ने कहा कि अदालत में पेश तकरीर 16 सितंबर की है, उसका 9 मई से कैसे ताल्लुक हो सकता है। इस रिपोर्ट या तकरीर में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिस पर केस बनाया जाए। सरकारी वकील ने कहा कि ये 9 मई की वीडियोज़ हैं जो 16 सितंबर को मौसूल हुई। शाह महमूद कुरैशी ने अपने दिफा में जज से कहा कि उन्होंने तकरीर में कहा था कि कानून को हाथ में नहीं लेना, किसी की दहलीज ज़बूर नहीं करनी, फैमिलीज़ के हमरा पुरअमन एहतजाज करें। शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, मेरा पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आया है। इसका मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था
जो जब सदर जरदारी को गिरफ़्तार किया गया, जब फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ़्तार किया गया, तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इदारे ने उनका गिरफ़्तारी करवाए थे या कोई सियासत इसके पीछे है? बिलावल भुट्टो जरदारी की शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत, कहा कि इंतकामी सियासत और गिरफ्तारियों पर यकीन नहीं रखते, पीटीआई को तौबा करना पड़ेगी, माफिया मांगना पड़ेंगी। सक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नहीं चाहते कि किसी को चौथी बार हम पर मुसल्लत किया जाए, नहीं चाहते कि कोई खिलाड़ी आए और बुज़दार को हम पर मुसल्लत करे। बिलावल का निगरान सेटअप में मौजूद मुतनाज़ अफराद को हटाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का दौरा घोट की सियासी मुअज़्ज़िज़ीन से इलाके की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। पीटीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट न देने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं उनके टिकट पर गौर ही नहीं कर रहे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीटीआई इंतखाबात में किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी या नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ। निगरान सेटअप पर पीटीआई से ज्यादतियां करने का इल्जाम लगाते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए और काम करना होगा। पिछले कई माह से पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी हिदायत है कि आखिरी बॉल तक लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर आज खुद नोटिस ले, पीटीआई के वर्कर्स पुरअमन रहें। लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए या मुस्तरद, फैसला महफूज कर लिया गया। बिलावल भुट्टो के वकील इरफान कादिर को आज तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल करने की मोहलत। NA 15 मानसहरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। ताहयात नाअहली से मुतल्लिक पीटीआई के एतराज़ात मुस्तरद। लाहौर NA 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात पर फैसला महफूज। नून लीग के उम्मीदवार मियां नसीर अहमद के वकील का मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई सज़ा याफ्ता है, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू के लिए शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग का वफ्द आज MKM हैदराबाद मरकज़ जाएगा। MKM ने 242 पर दस्तबरदार न होने के मौके पर कायम। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट को चंद नशिस्तों तक महदूद कर दिया। ज़राए का कहना है कि MKM कराची से किमाड़ी और मलीर की कौमी असम्बली की 5 और सूबाई 10 नशिस्तों पर नून लीग से बातचीत जारी है। इसके अलावा कराची की किसी और नशिस्त पर बातचीत नहीं होगी। इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नवाज की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की जीत मतवक्के। तहरीक इंसाफ हार जाएगी, इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और सिक्योरिटी कमज़ोर है। हकीकी GDP माली साल 2023-24 जुलाई तक जून में कदरे सुकड़ जाएगी। बैनुल-अक़वामी तंजीम इफ्तास पर शाया आर्टिकल के मुताबिक बैनुल-अक़वामी डोनर्स ने तबाकुन सैलाब से बहाली के लिए $9 अरब से ज़ायद का वादा किया था। मई में वसी पैमाने पर होने वाले मुजाहिरों ने फौजी तंजीबात को निशाना बनाया, जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ गया। तो हम पाकिस्तान के रियासती इदारों ने काबिल ज़िक्र लचक का मुजाहरा किया और तेज़ी से हंगामाराई पर काबू पा लिया। पाकिस्तान ने जून 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज पैकेज हासिल किया, जिससे खुद मुख्तार कर्जों पर डिफ़ॉल्ट को रोकने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से टैक्स चोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों पर क्रैकडाउन के नतीजे में नुमाया बेहतरी आई, जिसके बायस सितंबर और अक्टूबर में करेंसी में 10% इजाफा हुआ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बानी पीटीआई को नाकाम आइडियाज़ का हामिल और क़यादत के लिए नामौजू करार दे दिया। अखबार ने अपने तजज़िये में लिखा कि पीटीआई मुश्किलात का शिकार हैं, ताहम बानी पीटीआई किसी तरह पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म बन गए तो पाकिस्तान के तेज़ तरीन ज़वाल का बाइस बनेंगे। अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान बढ़ती हुई दहशतगर्दी, कम होती फ़ीकस आमदनी और 30% अफरात ज़र का शिकार हैं। ऐसे में पाकिस्तान को नाकाम आइडियाज़ के हामिल करिश्माती लीडर की बजाय संजीदा क़यादत की ज़रूरत है। बानी पीटीआई के पास अमरीका की मुखालफत, पैन इस्लामिज़म और बाएं बाजू के पुराने मुआशी ख्यालात के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली भारत के साथ अमन में है। पाकिस्तान को चलाने के लिए IMF का कर्ज चाहिए और अमरीका IMF का अहम रुकन है। बानी पीटीआई अमरीका से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। पाकिस्तानियों को गुर्बत से निकालना है तो उसके लिए बानी पीटीआई हरगिज़ मौजू नहीं, ताहम उनके इलेक्शन लड़ने के इम्कानात कम हैं।
पंजाब में धुंध बरकरार, मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक धुंध के बाइस बंद, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, धुंध के बाइस मुल्तान मोटरवे फैजपुर से रजाना तक बंद, M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद, M4 मुल्तान से खानेवाल तक बंद। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर, 2 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 63 हो गई। कराची में नीपा फ्लाईओवर के करीब और खोखरा पार में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। शेरशाह में आलमगीर रोड पर घर से नौजवान की तशद्दुद लाश मिली। जांभाग शख्स की शहजाद के नाम से शनाख्त हुई, बहावलपुर का रिहायशी था। मकतूल ने चंद रोज़ कबल 2 खवातीन के साथ मकान किराए पर लिया था। शेरशाह ही में कार्रवाई, 2 लड़कियां बासियाब। कार्रवाई में खातून समेत 4 मुलज़िमान गिरफ्तार। लाहौर में मोटरसाइकिल सवार को रोकने पर टाउन हॉल मुलाजमीन का ट्रैफिक वार्डन पर मुबैना तशद्दुद, मुकदमा दर्ज। कुछ हवाले में मनी स्टेडियम के करीब पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला, 1 पुलिस एहलकार जख्मी, डाकू फरार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यंग टीचर्स एसोसिएशन का मुतालबा मान लिया। 2018 में भर्ती किए गए असातिज़ा को पेंशन से महरूम नहीं रखा जाएगा। असातिज़ा को GP फंड भी दिया जाएगा। महकमा खजाना ज़ेर इल्तमास समरी आज वज़ीर आला को भेजेगा। असातिज़ा का 2 दिनों से असेंबली चौक में जारी एहतजाज खत्म हो गया। बलूचिस्तान यकजहती मार्च के मुजाहिरीन के मुतालबात के हल के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम। मुजाहिरीन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि लापता अफराद को 7 रोज़ में रिहा किया जाए या कानून के मुताबिक मुकदमा चलाए जाएँ। वज़ारत दाखिला CDD को नौजवानों के इक़बाल से बाज रहने की हिदायत करे। बलोच के कत्ल बाद अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप की सरबरस्ती में कमीशन कायम किया जाए। बलूचिस्तान के शहरियों को उनके वसाइल तक रसाई की इजाज़त दी जाए। इसराइली फ़ौज ने गजा में हमले तेज़ कर दिए। 2 सहाफ़ियों समेत 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वसी गजा से शहरियों को शेल्टर्स में जाने का हुक्म। हमास के भी कामयाब जवाबी हमले, 2 रोज़ में 22 इसराइली फ़ौजी मारे गए। हमास ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत मुकम्मल रुकने तक कोई मुआहदा कबूल नहीं। कहा कि गजा ज़मीनी जंग में अब तक इसराइल की 825 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी गई हैं। इसराइली हमले में जाम हक होने वाले ईरानी कमांडर मेजर जनरल रजा मूसवी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। ईरानी कमांडर शाम में इसराइली हमले में जाम हक हुए थे। पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर का तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी कार्रवाई थी, जो 75 साल से जारी इसराइली जुल्म और बर्बरियत पर रद्द अमल था। आलमी मीडिया हमास क़यादत के खिलाफ कार्रवाई में इसराइली नाकामी का तमस्कुर उड़ाने लगा। TV प्रोग्राम में इसराइली फ़ौज की गजा में कारकर्दगी पर तंज। रिपोर्टर का किरदार अदा करने वाली अदाकारा गजा की तबाहशुदा इमारतों के मलबे से जूते और दीगर सामान उठाते हुए बोली, इसराइली फ़ौज के लिए अहम कामयाबी, एहलकार याहिया सवार के जूते तक पहुँच गए। लॉस एंजलिस में आने वाली परवाज़ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर डोल गई। तेज़ हवा से हिचकोले खाए। ख़राब मौसम के सबब बरतानिया भर में कई परवाज़ें मनसूख हो गई। मुत्तहिदा अरब अमीरात का हुक्मरान ख़ानदान अल नहयान 861 खरब 63 अरब रुपए के साथ साल 2023 में दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान बन गया। 5 साल में पहली बार अमेरिका के वॉल्टन ख़ानदान का दूसरा नंबर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25 अमीर तरीन ख़ानदानों की फहरिस्त में फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस हर्मेस के मालिकान का तीसरा, अमरीकी ख़ानदान मार्स का चौथा और कतर के शाही ख़ानदान अल सानी का 5वां नंबर है। अमरीकी कोच इंडस्ट्रीज़ के मालिकान 6ठे, सऊदी अरब का शाही ख़ानदान अल सऊद 7वें और भारत का अंबानी ख़ानदान 8वें नंबर पर है। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन कभी पाकिस्तान का बड़ा भारी रहा तो कभी ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत। पहली इनिंग्स में 264 पर आउट होने के बाद पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी और मीर हमजा का शानदार कमबैक। 16 रन पर 4 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को पवेलियन भेजा। अब्दुल्ला शफीक ने मिचेल मार्श का कैच छोड़ा तो उन्होंने स्टीव स्मिथ के साथ 153 रन की शिराकत लगा दी। मार्श को मीर हमजा और स्मिथ को शाहीन आफरीदी ने पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट पर 187 रन, मजमूई बरतरी 241 रन की हो गई। मीर हमजा ने ट्रेविस हेड की विकेट को यादगार लम्हा करार दिया। कहा कि कोशिश है कि मेलबर्न टेस्ट जीतें और वो नुमाया किरदार अदा करें।